की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। इसी से ही कोशिका से ही जितने सारे जीव, बड़े जितने सारे जीव होते हैं सब कोशिका से बनते हैं। अब आइए देखते हैं कोशिका का सबसे पृथ्वी पर जो सबसे लंबी कोशिका है, पृथ्वी पर मान लो नहीं, पृथ्वी पर लंबी तो नहीं, और मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो हमारी होती है न्यूरॉन। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसे हम कहते हैं शुक्राणु, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उसे अंडाणु कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो शुक्राणु है यह हमारे मानव यानी नर में पाया जाता है, और जो अंडाणु है यह मादा में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम मानव की बात करेंगे तो मानव में नर और मादा दोनों आ जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर मानव लिखा गया है। अगर कहीं पूछ ले कि मादा में सबसे बड़ी कोशिका, तो आप घबराइएगा, सीधा बताइएगा मादा में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, यानी कि मान लो कि भाई मानव में जान गए तो पृथ्वी पर क्या है, तो पृथ्वी पर जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। इसका अगला नाम है पीपीएलओ, जिसे हम पीपीएलओ से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं मृत कोशिका। अब कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने थी, कोशिका कैसी होती है। ठीक है, तो हमारी जो कोशिका होती है सबसे पहले मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, और जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोशिका का अध्ययन।